विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय शेठ का सादर प्रणाम, साथ जय जिनेन्द्र। आज का मेरा ये वीडियो है श्री सत्तर भेदी पूजा की पहली पूजा नवण पूजा यानी कि जल पूजा। इस पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने की है। पूज्य श्री का दूसरा नाम श्री विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब भी है, लेकिन सत्तर भेदी पूजा श्री आत्माराम जी महाराज साहब के नाम से ही जानी जाती है। ये पूजा कराने का 3 कारण है जो कि मुझे मालूम है, और भी कोई होए तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये 3 कारण मुझे मालूम है। जब भी कोई जिनालय की प्रतिष्ठा होती है तो जिस दिन प्रतिष्ठा होती है वही दिन उस जिनालय की वर्षगांठ मानी जाती है, और उस दिन शिखर पे ध्वजा चढ़ाई जाती है। जब 1 साल पूरा होता है और वही दिन तिथि के हिसाब से, वर्षगांठ हमेशा तिथि के हिसाब से मानी जाती है। तो जब अगले साल वही तिथि वापस आती है, उस दिन शिखर की ध्वजा जो गत साल में चढ़ाई है वह उतर जाती है और वहाँ पर नई ध्वजा चढ़ाई जाती है। और ये सत्तर भेदी पूजा में जो 9वीं पूजा है वो ध्वज पूजा है, और जब 9वीं पूजा बोल ली जाती है बाद में शिखर पर नई ध्वजा बड़े धूमधाम से चढ़ाई जाती है बैंड बाजे के साथ, और बहनें मंगल गीतें गाती है। ओम पुण्यहाम पुण्यहाम प्रियंताम प्रियंताम के नाद गूंज उठते हैं और बड़े ही मंगलमय वातावरण में जिनालय की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इसलिए ये पूजा जब भी कोई भी जिनालय की वर्षगांठ आती है तभी यही पूजा होती है, और उसमें 9वीं पूजा होने के बाद शिखर की ध्वजा चढ़ाई जाती है। दूसरा कारण है कि जब भी श्री संवत्सरी प्रतिक्रमण आता है उसमें अगर हमें छींक आ जाती है तो वो छींक आने से हमें दोष लगता है, हमारे परिवार पर और सारे संघ पर भार आ जाता है। तो ये छींक आने की वजह से हमें ज़रूर ये पूजा करानी चाहिए, जिससे कि हमें जो दोष लगा है वो निकल जाए। और तीसरा कारण है कि अगर हमें कोई अंतरायी कर्म की सामना करना पड़ रहा है, हमें कोई अंतरायी कर्म के वजह से कोई विघ्न आ रहे हैं, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे, तब भी ये पूजा कराई जाती है, जिससे हमारे जीवन में आते हुए सब अंतराय दूर हट जाए, सब विघ्न भी दूर हट जाए और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। ये अंतराय कर्म का जो है मैंने कोई गुरुदेव से सुना हुआ है, इसका मुझे एक ही बार मैंने सुना है कि अंतराय कर्म के लिए भी ये पूजा कराई जाती है, और आगे भी अगर कुछ है तो वो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये 3 कारण से श्री सत्तर भेदी पूजा कराई जाती है। जो भाग्यशाली पूजा में क्रिया करने के लिए खड़े हैं वे पूजा के कपड़ा में रहेंगे, मुख कोष को बांध के रहेंगे, और ये पहली पूजा नवण पूजा है, इसलिए हाथ में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर परमात्मा के सिंहासन के पास खड़े रहेंगे। वे दाहिने हाथ में नाड़ा छड़ी भी बांध के रहेंगे। और जब भी हम कोई भी पूजा कराए तो उसमें सबसे पहले श्री स्नात्र पूजा की जाती है। श्री स्नात्र पूजा का वीडियो मैंने पहले ही आगे बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से नहीं बना रही। मैं सीधे ही श्री सत्तर भेदी पूजा की पहली पूजा नवण पूजा यानी कि जल पूजा बोल रही हूँ। पूजा की शुरुआत मैं श्री नमस्कार महामंत्र से कर रही हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, एसो पंच नमुकारो सव पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो अरिहंताणम। यहाँ पर पूजा की शुरुआत मैं कर रही हूँ। सकल जिणंद मुनिंदनी पूजा 17 प्रकार, श्रावक शुद्ध भावे करे पामे भवनो पार। ज्ञाता अंगे द्रौपदी पूजे श्री जिनराज, रायपसेणी उपांग में हित सुख शिव फलताज। नवण विलेपन वस्त्रयुग वास फूलवर माळ, वर्णचून ध्वज शोभती रत्नाभरण रसाळ। सुमनस गृह अतिशोभतुं पुष्प पगर मंगलिक, धूप गीत नृत्य नादसुं करत मिटे सब भीख, करत मिटे सब भीख, करत मिटे सब भीख। अब श्री सतरभेदी पूजा की नवण पूजा यानी कि जल पूजा शुरू होती है, जिसमें 4 लाइन का दोहा दिया हुआ है, जो मैं परमात्मा की भक्ति के साथ बोल रही हूँ। लावे लावे मोती सा सेठ नावण जड़ लावे रे, लावे शांतिनाथ प्रभु जी ने काज, नावण जड़ लावे रे। सोना रूपाना कळस भरावो रे, मारा प्रभुजीने नवण करावो, नावण जड़ लावे रे। सुचितानु वदन वसन धरी, भरे सुगंध विशाल, नावण जड़ लावे रे। कनक कलश गंधोदके रे, आणी भाव विशाल, नावण जड़ लावे रे। नमत प्रथम जीन राज को, मुख बांधी मुख कोश, नावण जड़ लावे रे। भक्ति युक्ति से पूजता, भक्ति युक्ति से पूजता, रहे न रंचक दोष, नावण जड़ लावे रे। लावे लावे मोती सा सेठ, नावण जड़ लावे रे। लावे सिद्ध चक्र जीने काज, नावण जड़ लावे रे, नावण जड़ लावे रे। अभी मैं पूजा की ढाल बोल रही हूँ। हे मान मद मन से परिहरताने, करी नवण जगदीश,
समकितनी करणी दुख हरणी, जीन पखाल मन में धरता, अंग उपांग जिनेश्वर भाखी, पाप पड़ल चरता, हे मान मद मन से परिहरता ने, करी नवण जगदीश, कंचन कळस भरी अति सुंदर, प्रभु स्नान भविजन करता, नरक वैतरणी कुमति नासे, महानंद पद वरता, काम क्रोध की तपत मिटावे, मुक्ति पंथ सुख पग धरता, हे धर्म कल्पतरु कंद सिंचता, अमृत धन चरता, हे मान मद मन से परिहरता ने, करी नवण जगदीश, जन्म मरण का पंक पखाली, पुण्य दशा उदय करता, मंजरी संपद तरुवर्धन की, अक्षय निधि भरता, मन की तपत मिटी सब मेरी, पद कज ध्यान हृदय धरता, आत्म अनुभव रस में भीनो, भव समुद्र तरता, हे मान मद मन से परिहरता ने, करी नवण जगदीश, समकितनी करणी दुख हरणी, जीन पखाल मन में धरता, अंग उपांग जिनेश्वर भाखी, पाप पड़ल जरता, करी नवण जगदीश, करी नवण जगदीश, करी नवण जगदीश। काव्य। सचीपति सप्तदश प्रकारे, भृत्यामरे संघटितोपहारे, स्वर्गांगनासु क्रमगायिनीषु, पूजा प्रभोः पार्श्वजिनस्य चक्रे, पुरन्दरः पुरित हेमकुम्भै, रदम्बमम्भोभिरलं सुगन्धै, साकं सुरेधः स्नपनेन सम्यक्, पूजा जिनेन्दोः प्रथमा चकार, पूजा जिनेन्दोः प्रथमा चकार। मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम पूजाय जामहे स्वाहा। 27 डंके। इस प्रकार 27 डंके बज जाने के बाद यहाँ पर श्री सत्तरभेदी पूजा की पहली पूजा नवण पूजा यानी कि जल पूजा समाप्त होती है। जो भाग्यशाली हाथ में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर खड़े हैं वे परमात्मा के सन्मुख 3 बार इस थाली को घुमाएंगे और यहाँ पर जल पूजा का दोहा भी बोला जाता है। नमो अरिहंताणम। जल पूजा जुगते करो मेलनादि विनाश, जल पूजा फल मुझ जो मांगू एम प्रभु पास।
ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलम पूजाय जामहे स्वाहा। इसके बाद परमात्मा के ऊपर जो भी केसर लगा है, पुष्प लगे हैं, वे सब उतार लिए जाते हैं और परमात्मा का सबसे पहले दूध से पक्षाल किया जाता है। और पक्षाल करते वक्त ये बोला जाता है, मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे, जन्म काळजी नवरजी को जाणी, पंचरूपे करी आवे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। दूध के पक्षाल के बाद परमात्मा का पानी से पक्षाल किया जाता है और पानी से पक्षाल करते वक्त ये बोला जाता है, नमो अरिहंताणम, ज्ञान कळस भरी आत्मा, समता रस भरपूर, श्रीजीने नवरावता, मारा कर्म थया चकचूर, चल पूजा जुगते करो, मेल अनादि विनाश, चल पूजा फल मुझ जो, मागूं एम प्रभु पास, मागूं एम प्रभु पास। इसके बाद परमात्मा को शुद्ध जल से साफ करके, श्री शीत चक्र जी के दट्टे को भी शुद्ध जल से साफ करके, जो हमने 3 अंगलूचने वाली एक शुद्ध थाली तैयार की हुई है, उसमें परमात्मा को और श्री सिद्ध चक्र जी को विराजमान किया जाता है। और वहाँ पर परमात्मा के 3 अंगलूचने होते हैं। और अंगलूचने करते समय अगर हम कुछ भी परमात्मा की स्तुति, स्तवन या दोहे के द्वारा परमात्मा की भक्ति करना चाहे तो हमें उस वक्त अवश्य परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ये सिंहासन में जो पक्षाल वाली थाली है उसको शुद्ध जल से साफ कर दिया जाता है और बाद में उसमें केसर से 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं और स्वस्तिक के ऊपर कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य रखा जाता है। परमात्मा के अंगलूचने हो जाने के बाद परमात्मा को थोड़ा सा धूप दिया जाता है और वापस श्री परमात्मा को, श्री शांतिनाथ भगवान को और श्री शीत चक्र जी के दट्टे को वापस सिंहासन में विराजमान कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर परमात्मा की जल पूजा समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय जिनेंद्र।